हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धांत है और आप सभी का मैं फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो ये हमारा एक थर्ड वीडियो है जिसमें हम आज फेशियल शेडिंग करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि फेशियल शेडिंग कैसे करना, या फिर जिनको फेशियल शेडिंग करनी आती है बट उनके रिज़ल्ट्स उतने स्मूथ नहीं आ पाते। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से समझिए और ट्राई कीजिए अपने किसी भी ड्राइंग के साथ में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबे होने वाली है और उसी के साथ में इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि स्मूथ शेडिंग कैसे करना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाया हो ताकि फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फेशियल शेडिंग करने के लिए हम एक टूल को ऐड करने वाले जो है हमारा टिश्यू पेपर। इसके पहले के वीडियोस में हमने टिश्यू पेपर का यूज़ नहीं किया था, सिर्फ ब्रश से ही जो है शेडिंग की थी, आइज़ एंड नोज़ की एंड लिप्स की भी। तो टिश्यू पेपर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ज़्यादा एरिया हमें कवर करना पड़ता, साथ ही साथ स्मूथ इफ़ेक्ट भी जहाँ पे चाहिए रहता। तो मैं सिर्फ जो है टिश्यू पेपर का अकेले यूज़ नहीं करता, उसके साथ ही ब्रश का भी यूज़ करता हूँ उसको बाद में ब्लेंड करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं HB की जो पेंसिल है उससे छोटा छोटा एरिया कवर कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं कि शेडिंग कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद में हम आएंगे 2B पेंसिल पे, जिससे भी हम सेम एक लेयर अप्लाई कर लेंगे जो हमें टोनल वैल्यू चाहिए रहेगी। तो वो एक अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद उसको ब्लेंड करेंगे हम। तो फेशियल शेडिंग करने के लिए हमें टोनल वैल्यू की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो बेसिकली टोनल वैल्यू रहती क्या है? टोनल वैल्यू वो वैल्यू रहती फेस की जहाँ पे शेड्स ज़्यादा आ रहे, कहाँ पे डार्कनेस वैल्यू आ रही, और साथ ही साथ अगर किसी पर्सन को कंसीडर करें तो उसकी टोनल वैल्यू रियल लाइफ में कैसी है, मतलब वो जो पर्सन है वो डार्क है या फिर उसकी वैल्यू लाइट है, तो उसको कहते हैं टोनल वैल्यू। तो एक बार अगर आपने उस टोनल वैल्यू को समझ लिया, उसकी नॉलेज आपके पास आ गई, तो आप किसी भी पोर्ट्रेट को ईजीली शेड कर सकते हैं, उनकी जो फेशियल टोन है वो पा सकते हैं। तो ये आपको एक एक्सपीरियंस के साथ में आएगा। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना है, ऑब्ज़र्व करते जाना है। इसमें एक ऑब्ज़र्वेशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता। तो जो हमारे रेफरेंस फ़ोटो है उसको ऑब्ज़र्व करना, कहाँ पे डार्कनेस आ रही है, कहाँ पे डार्क वैल्यू आ रही है, टोनल वैल्यू, उसको ऑब्ज़र्व करना। उसके साथ ही हमारे शेड्स को चूज़ करना। जैसे कि अभी देख सकते हैं मैं 2B पेंसिल का यूज़ करते हुए स्लोली जो है टोनल वैल्यू को अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मेरी ये फर्स्ट लेयर फिनिश हो जाती है, हम इसको ब्लेंड करेंगे प्रॉपरली। पहले तो मैं ब्रश का यूज़ करूँगा, उसको ब्लेंड करूँगा प्रॉपर। उसके बाद हम टिश्यू पेपर लेंगे, थोड़ा सा और उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ब्रश हमारा रहेगा वो थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए। साथ ही साथ उस ब्रश को हमें पेपर पे ऐसे दबाना नहीं है प्रेशर से। तो अगर आपने ऐसा किया, ये गलती हुई, तो आपके पेपर पे छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे। और ऐसे ही मुझे काफ़ी सारे क्वेरीज़ आती है इंस्टाग्राम पे, लोग मुझे DM करते हैं कि सर आपके जो टोनल वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है, शेडिंग काफ़ी स्मूथ है, बट जब भी मैं यूज़ करने जाता हूँ वही सेम मेथड, तो जो मेरे पेपर पे छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स आ जाते हैं। तो यही एक रीज़न है गाइस, आपको काफ़ी स्लोली ब्रश को यूज़ करना है। साथ ही साथ उसको प्रेशर से बिल्कुल नहीं दबाना, प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना उस ब्रश पे। और मेक श्योर कि आपका जो ब्रश है जो यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी स्मूथ रहे, इसलिए मैं मेकअप ब्रशेस का यूज़ करता हूँ। ये ब्रशेस बने ही काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। अगर हम इसे पेंटिंग ब्रशेस के साथ कंपेयर करें तो इनके जो ब्रिस्टल्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहते हैं और एक सॉफ्ट सा इफ़ेक्ट आता है हमारे ड्राइंग में। तो आपको ये कहीं पे भी किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर में मिल जाएंगे ये ब्रशेस, या फिर आप परचेस कर सकते हैं। मैंने एक ब्लेंडर्स वाला वीडियो बनाया हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन में जो है ब्रशेस की लिंक दी हुई है। मैंने ये फ्लिपकार्ट से परचेस किए थे।
तो जैसे ही मेरी फर्स्ट लेयर जो है फिनिश हो जाती है, उसके बाद में मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। 4B से भी हम एक लेयर चढ़ाने वाले हैं, उसके बाद फिर से उसको ब्लेंड करेंगे प्रॉपरली। सेम उसी मेथड का यूज़ करेंगे, पहले ब्रश का, उसके बाद में टिश्यू पेपर का यूज़ करके उसको और ब्लेंड करेंगे। जैसे ही सेकंड लेयर फिनिश हो जाती है, उसमें अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा और डार्कनेस चाहिए तो एक लेयर और चढ़ा सकते हैं। और स्पेशली इस वाले ड्राइंग में जो है हमारी टोनल वैल्यू काफ़ी लाइट है, क्योंकि इसमें राइट साइड से काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही है फेस पे, तो इसमें हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा है और डार्कनेस सिर्फ वन साइडेड डार्कनेस आ रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है इस वाले पोर्ट्रेट में। मेक श्योर कि स्लोली आपने शेडिंग करना।
जैसे ही हमारा लेफ़्ट पोर्शन शेडिंग करके फिनिश हो जाता उसके बाद अभी मैं नीचे की जो नेक एरिया है उसको शेडिंग दे रहा हूँ। अभी जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फेस की जो शैडो है वो नेक पे आ रही है, रेफरेंस फ़ोटो में क्लियरली दिख रहा है। तो उसके लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और इसे शेडिंग देते जा रहा हूँ।
तो जैसे ही हमारा लेफ़्ट पोर्शन एंड थोड़ा सा जो नेक एरिया है वो कवर हो जाता, उसके बाद अभी हम बढ़ने वाले हैं राइट पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि जैसा कि हमें दिख रहा है रेफरेंस फ़ोटो में राइट साइड से जो है फेस पे काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही है, जिसके कारण वो काफ़ी हाईलाइटेड एरिया बन जाता है फेस का। तो यहाँ पे शेडिंग करने के लिए मैं जो फेस की जो बाउंड्री लाइंस है उसको पहले 2B से ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद ब्रश ले रहा हूँ, उसको ब्लेंड कर रहा हूँ प्रॉपरली। और इसमें एक ट्रिक ऐसी यूज़ करनी है हमें कि राइट साइड की ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेफाइट पाउडर। जी हाँ, ग्रेफाइट पाउडर। अभी आपने पैनिक नहीं होना है। ग्रेफाइट पाउडर कैसे बनाना काफ़ी इजी है। आपके पास कोई भी पेंसिल होगी 4B या 5B शेड की, तो उसको रब कीजिए सैंड पेपर पे, तो उससे जो पाउडर मिलेगा बस वही हमारा ग्रेफाइट पाउडर है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ब्रश पे थोड़ा सा ग्रेफाइट पाउडर लिया है और बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे और हल्का सा फेड इफ़ेक्ट देते जाएंगे राइट पोर्शन में। तो बस इसी तरह से ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करके हम राइट चीक जो है वो ड्रॉ करने वाले हैं। बस ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि काफ़ी कम अमाउंट में जो है ग्रेफाइट लेना है ब्रश पे, और स्लोली उसको रब करते जाना पेपर पे, और एक हल्का सा जो फेड इफ़ेक्ट आता हमारे ड्राइंग में वो देते जाना है। साथ ही साथ हमें ब्रश एंड जो टिश्यू पेपर है उसको सर्कुलर मोशन में रब करते जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपने।
जैसे ही हमारा राइट चीक और राइट पोर्शन फिनिश हो जाता है, हम बढ़ेंगे फोरहेड की तरफ। यहाँ पे भी सेम मेथड का यूज़ करेंगे। लेफ़्ट में जैसे कि देख सकते हैं कि लाइट बहुत कम है और डार्कनेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एक शेडिंग की फर्स्ट लेयर चढ़ा के उस पर ब्लेंड करके फिर सेकंड लेयर चढ़ा के ऐसा एक डार्कनेस, एक डार्क टोनल वैल्यू हम देंगे। साथ ही साथ ग्रेफाइट पाउडर लेके हम राइट पोर्शन को ड्रॉ करेंगे।
तो जैसे ही हमारा नेक एंड फोरहेड ड्रॉ करके हो जाता है और हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, उसके बाद अभी हम क्लॉथ को ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे रेफरेंस फ़ोटो में काफ़ी ज़्यादा डार्क वैल्यू है क्लॉथ की, तो इसकी वजह से मैं अभी स्टेडलर की ब्लैक पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और जो ब्लैकनेस चाहिए वो यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पेंसिल काफ़ी ज़्यादा ब्लैक रहती है, ये लगभग चारकोल की तरह ही ब्लैक रहती है, बट इसका एक एडवांटेज ये रहता कि इसमें जो डस्ट है वो नहीं जमा होता, और जिसके कारण हमारी ड्राइंग जो है वो भी ज़्यादा क्लीन रहती है चारकोल के कंपैरिजन में। तो जहाँ जहाँ हमारे सबसे ज़्यादा डार्केस्ट वैल्यू है उसको मैं ड्रॉ करे जा रहा हूँ अभी। इन पेंसिल्स की एक एडवांटेज मुझे ये लगी है कि इस पे इरेज़र काफ़ी अच्छे से यूज़ हो पाता है। तो जो हमें हाइलाइट चाहिए रहेगी वो हम बाद में भी दे सकते हैं। तो पहले तो आप पूरा ब्लैक कवर कर लीजिए, उसके बाद उसमें इरेज़र का यूज़ करके हाईलाइट दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम ब्लेंडिंग की बात करें इस ब्लैक पेंसिल्स की, तो मैं यहाँ पे ब्रश का ही यूज़ कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो ब्रश रहेगा वो हार्ड ब्रिस्टल का रहेगा। हमने फेशियल शेडिंग के लिए सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ किया था, यहाँ पे अभी हम हार्ड ब्रिस्टल का यूज़ करेंगे।
तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, और मैं आपको मिलता हूँ अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप स्केचिंग।